हेलो हाय वेलकम टू नमस्ते नैरेटिव्स। मैं हूँ निष्ठा और मैं हूँ स्तुति। एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। तो सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम निष्ठा है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और स्पिरिचुअलिस्ट हूँ। और मैं फिलहाल सिडनी में हूँ और कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग वो सब मेरे कुछ शौक है। बट प्रोफेशनली आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। Okay. Yeah. Let me tell you about myself. By profession, I am a project manager in a MNC, and निष्ठा की तरह मेरे भी कुछ शौक है. Podcasting is one of the things. Then content creation. I'm a spiritual healer as well. I love to write articles and books, and also yeah, that's it. I think that's it about me. And I think on a deep spiritual level, we all are souls just enjoying our human journey. These are the few of the labels where we associate ourselves. हम इन कुछ चीजों के साथ अपने आप को associate करते हैं. But I think Nishtha and we both agree that we are here to enjoy our human journeys and we are just souls. So yeah, that was our introduction, right, Nishtha? राइट। अच्छा, अब हम थोड़ा सा पॉडकास्ट के बारे में बात करते हैं। तो पॉडकास्ट का नाम है नमस्ते नैरेटिव्स, जिसपे कि बहुत टू एंड फ्रो के बाद हम दोनों मान गए इस एक नाम पे। तो आई टेल यू माई साइड कि मुझे ये नाम क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना पर्सनली कुछ भी शुड भी वुड भी कुड भी होता है ना कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे को ना उसको बहुत क्वेश्चन करने का मन करता है। मेरे को लगता है कि सोसाइटी की आधी से ज्यादा चीजें ना डजंट मेक सेंस। ठीक है, बट फिर भी लोग उनके उन नैरेटिव्स के साथ स्टिक करते हैं। तो मेरी तरफ से उन सब नैरेटिव्स को मैंने नमस्ते कर दिया है बहुत टाइम पहले। तो दैट इज माय वर्जन ऑफ सेइंग यस टू नमस्ते नैरेटिव। आपका क्या वर्जन है? For me, it was Nishtha. Basically, it's like two languages. Like to Hindi, English, Namaste narratives, which is like our language, Gen Z, millennials. हमें सीखे हैं where we are not completely into Hindi, not completely into English, a mixture of both. So that was one of the reasons. And I think I go by gut. तो जैसे आप कुछ कुछ नाम ले रहे थे, I was not like okay. It was kind of okay, showcase. This was one where we both kind of it kind of sparked us at the same time. Like हाँ ये अच्छा लग रहा है, we can go with this. And yeah, I think you also said that you are in Sydney, I'm in India. This is kind of bridging in between two countries, say. So that way I think that's what we kind of agreed on this name together. राइट राइट। ओके, तो हम बेसिकली इस पॉडकास्ट पे क्या करने वाले हैं स्तुति? मुझे जो लगता है कि हम सबसे पहले तो पर्सनली मुझे लगता है कि हम ना बस अपनी एक वीडियो कॉल को लीक कर रहे हैं क्योंकि हमारी कॉन्वर्सेशंस यही होती हैं। तो हम इस पॉडकास्ट पे जो करने वाले हैं और क्या व्यूअर्स और लिसनर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एनर्जीज, ह्यूमन बिहेवियर, ग्रोथ। मेरे को यही लगता है, आपको क्या लगता है? I think for me, 2025 in general is going to be about God and growth. So those two mainly. And I think हम personally भी बात करते हैं तो we are hardly people who will talk about other people और ये कर रहा है या वो कर रहा है. We generally also talk about कि आगे क्या करना है, हम दोनों साथ में क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग क्या कर रहे हैं, what are our goals, and obviously sometimes other stuff as well जो हम यहाँ पे नहीं बताएंगे. But yeah, we generally लाइक also बॉयज, ये तो बोल ही सकते हैं, लाइक बॉयज, लाइक गाइज, हाँ लाइक वो तो मैन, यार वी टॉक अबाउट नॉर्मल. दैट। दो दो बंदियां बात कर रही है तो ऑब्वियसली ना ये तो टॉपिक होना भी चाहिए, बीइंग नॉर्मल, राइट? तो चलो, एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्पिरिचुअल स्टफ, आई थिंक इट विल बी ऑल अबाउट इवॉल्विंग टुगेदर. We have already evolved a lot. Like Nishtha and me met in May 2022, and it's already been 2.5 3 years now. So हमने साथ में already काफी evolve करा है as individuals and together as friends as well. So I think it will be all about again growing to another level, maybe making it bit public, but yeah, that way also. So yeah, that should be the podcast about. And as you said, like occasionally there could be people coming in, our friends, our community whom we think can or they want to be a part of it. So yeah, we can do that too हम्म, occasionally. या मुझे लगता है मेजरली हम वीकली एक एपिसोड करेंगे जिसमें कि हम दोनों ही होंगे। बट हमारी क्योंकि कम्युनिटी ऑफ पीपल है जो आपने बोला, हम उनमें से कभी किसी को इनवाइट कर सकते हैं अगर कोई आना चाहे तो।
But majorly it's just leaking our own personal private conversations जो हम फेस टाइम पे Yes. करते हैं. जो हम फेस टाइम पे करते हैं और जनरली पजामे में करते हैं. आज हम थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके बैठ गए हैं. अदरवाइज वी आर चिलिंग इन आवर नाइट सूट्स एंड टॉकिंग. दैट्स द ओनली डिफरेंस. स्तुति जस्ट ने फेस तो अपने टाइमिंग. कर्ली बाल भी धोए हैं आज सिर्फ फॉर द हाँ, या मैंने पॉडकास्ट. बाल स्तुति धोए. ने सर धोया है. Yeah, otherwise I'm in my bun and yeah, mostly ठीक looking है. homeless. घर पे रहने का मजा ही वही है. अगर आप घर पे रह के भी एकदम ऐसे एकदम रेडी होके, आई रियली एनवी दोस पीपल जो Yeah, घर पे एकदम रेडी होके रहते हैं ना. मतलब मैं कभी भी नहीं रह सकती यार. मेरी मम्मी मुझे बोलती रहती है हर टाइम कि यार थोड़ा तो इंसान प्रेजेंटेबल लगता है, क्योंकि वो हर टाइम प्रेजेंटेबल लगती है. मेरे घर पे मुझे छोड़ के बाकी तीन, मेरे और मेरे पापा को छोड़ के बाकी मम्मी और भाई दोनों बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं. उनको अगर नीचे भी जाना है ना, मतलब दूध लेने भी जा रहे हैं ना, तो भी वो दो लोग बहुत तैयार होके जाएंगे. एक्चुअली तीनों नीचे जाने के लिए तो तीनों तैयार होते हैं. मैं ही हूँ बस एक जो जैसे होती हूँ वैसे चली जाती हूँ. आई डोंट गिव same, अ same. डैम. Damn. But I think that's a good practice. People say so you should always look presentable, but no, not me. I can sit in pajamas all day and can chill. So yeah. ओके, So that's the part of it. तो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आवर नोट्स के हमको और क्या क्या बात करनी है, क्योंकि पहली बार हम लिख के हम लिख के कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. तो हाउ डिड वी बिकम फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है इस पॉडकास्ट पे डिस्कस करने वाली. तो डू यू वांट टू गो अहेड विद इट और? No, no, you tell your version. I my version is mostly leaked already on YouTube. But yeah, you go ahead with this. तो मेरा वर्जन ये है कि मैंने अपना दिल्ली में ऑफिस स्टार्ट किया था, एंड स्तुति ने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया फॉर अ पॉडकास्ट, जो कि मैंने पढ़ के कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया. बिकॉज मैं उस वाले फेज में थी जो अभी भी कई बार आ जाता है कि वाई एम आई ऑन इंस्टाग्राम, वाई एम आई ऑन सोशल मीडिया, ये सब बकवास है, मुझे ये सब बंद करना है, आई जस्ट वांट टू शट इट ऑल डाउन, और मुझे एकदम मिस्टीरियस जिंदगी जीनी है. पर वो फेज ज्यादा देर तक रहता नहीं है, क्योंकि फिर मैं वैसी हो जाती हूँ. तो there are days where I just question everything, and I think it's happening to a lot of us कि Yeah. हम सोचते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, because maybe we are the 90s people जो कि ऐसे टाइम में बड़े हुए हैं जबकि ये सब था ही नहीं. हाँ, मैं 90s की हूँ. I'm not, which is okay. आपकी स्माइल देख के I मैं समझ can't. गई. I don't want to keep telling people about my age again and again, but that's fine. Go ahead. हाँ, किसी Yeah. पे विश्वास भी नहीं होता जब आप बोलते हो ना, तो कोई बात नहीं. यू आर 90s ओनली नाउ. तो खैर Okay. मुझे ये रीजन लगता है कि क्योंकि हम वाइल ग्रोइंग अप वी डिडंट हैव एनी ऑफ दीज थिंग्स जो आज के टाइम पे हैं, तो हम बहुत टाइम के बाद तो इसमें एडजस्ट हुए हैं, और अब लगता है कि यार ये सब कुछ क्या है, क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे. दिस इज अ रैट रेस. मतलब ऑल दीज नंबर्स एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल अ रैट रेस. तो खैर मैं उस फेज में थी जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए. ऑफिस स्टार्ट किया है, इधर फोकस करना है बस, और ये सब नहीं करना. तो खैर स्तुति ने मुझे पॉडकास्ट के लिए मैसेज किया, मैंने इग्नोर कर दिया. क्योंकि ऑफिस नया खोला था तो मैंने एक ऑफर निकाली थी, दैट ₹555 फॉर अ 15 or 20 minute सेशन. तो स्तुति ने मुझसे सेशन बुक किया, और जब भी ऐसा कोई भी सेशन होता है, ऐसी कोई भी ऑफर होती है, तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं. और उस दिन में बहुत सारे सेशंस थे, बट स्तुति वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. और जिसने हम वीडियो पे थे एंड स्तुति ने बोला कि आई आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, मुझे बस आपसे बात करनी थी. तो मुझे लगा बहुत ही अजीब बात है यार, ये कैसी बात हुई, अब मैं क्या बात करूं, क्योंकि मैं बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती हूँ. आई एम एन एम्बीवर्ट, तो मैं बहुत बात कर सकती हूँ अपनों के बीच में जहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, और नए बंदे के साथ तो मैं एकदम ऐसे होती हूँ इनटू माय ओन शेल, और मुझे निकलने में बहुत टाइम निकल लगता है. तो खैर फिर स्तुति की और मेरी थोड़ी बहुत बात होने लग गई. वी स्टार्टेड टेक्सटिंग. फिर हमारी गूगल मीट, जो स्तुति का एक वन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विद गूगल मीट, कि स्तुति ने मुझे गूगल मीट लिंक्स शेयर करने शुरू कर दिए. वो भी मुझे बहुत अजीब लगता था कि गूगल मीट पे क्यों बात करनी है, अब तो नंबर है तो वी कैन जस्ट कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं. बट स्तुति, आज भी हम जब अपने संडे को वर्चुअल डिनर्स करते हैं, तो स्तुति गूगल मीट का लिंक भेजती है. तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है लेजेंड्स के नाम से, तो हम सब लेजेंड्स को उसमें वो लिंक शेयर करते हैं, बट यूजुअली इट्स स्तुति एंड मी ओनली. और क्योंकि सब लेजेंड्स हो तो सब काफी बिजी होते हैं. Mm, mm.
तो स्तुति और मैं ही होते हैं, और आज भी हम गूगल मीट पे ही सबसे ज्यादा बात करते हैं। अब हम थोड़ा सा फेस टाइम पे आ गए हैं, अब हम तो फेस अब टाइम पे आ गए हैं, अब चिल हो गए और ज्यादा, अब एक इट्स लाइक डायरेक्ट। अब थोड़ा सा, बट हाँ, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर स्तुति और मैं क्योंकि वैसे भी मैं भी एक सीरीज देख रही थी, गीक गर्ल के नाम से, नेटफ्लिक्स पे, जिसमें एक अम, एक उसने एक रेफरेंस दिया है पोलर बेयर का, कि कैसे जो लोग अकेला फील करते हैं, हाउ दे फील एज अ पोलर बेयर व्हेन द पोलर बेयर इज नॉट इन अ स्नोई एरिया। तो मुझे लगता है कि हम सब, स्तुति और मैं भी, पोलर बेयर्स के तरीके से फील करते थे आफ्टर आवर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड देन वी मेट ईच अदर। तो इट वहां से वो, एंड आई थिंक हम नाउ व्हेन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी जो ट्राइब है, या जो हमारी जो सोल फैमिली है, जो हमारी कम्युनिटी है, वो भी वहीं से बिल्ड होनी शुरू हुई, सो इफ ट्रू, यू लुक एट सो इट। ट्रू, सो ट्रू, एग्रीड। या मतलब ऑल द पीपल हु आर, जो हमारे कॉमन या है, और तो इफ यू जस्ट लुक एट इट, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो भी वहीं से बिल्ड होनी शुरू हुई। जिन भी लोगों को हम अपना काफी क्लोज में मानते हैं, वो वहीं से हमारे बिल्ड होनी शुरू हुई कम्युनिटी। तो मुझे लगता है हमने, वी आर द पोलर बेयर्स हु अट्रैक्टेड ईच अदर इनटू आवर फिजिकल रियलिटी। और फिर तो नेवर लुकिंग बैक वाली चीज थी, फिर तो हम दोस्ती हो गई इवेंचुअली 6 महीने में। मेरे को नहीं पता कैसे, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली मैं सिडनी आ गई, और यहाँ पे आकर यस, हमारी बात और भी ज्यादा होने लग गई। इंडिया में तो ऐसे होता था कि हफ्ते में 2-3 बार बात हो रही है, और वो भी रात को होती थी। मतलब हम 10 बजे शुरू करते थे तो 12 बजे तक कॉल चलती थी, 11 बजे शुरू कर रहे हो तो 1 बजे तक चल रही है। और फिर यहाँ पे आके, और इट इट यस, बिकेम ऑल्टरनेट डेज। एंड आई थिंक पिछले 2-2.5 साल में हुआ भी बहुत कुछ है इन माई लाइफ, इन योर लाइफ। और ओवरऑल एक इवोल्यूशन इतना ज्यादा हुआ है, ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है। ग्रोथ ऑलवेज या कम्स फ्रॉम पेन, तो पेन भी उतना ज्यादा था, एंड फॉर बियरिंग दैट पेन यू नीड योर ओन पोलर बेयर्स, जो उस पेन को उसी सो ट्रू। तरीके से समझ सके। तो आई थिंक that's how we became friends, and that's our journey of becoming friends. इन स्तुति's वर्जन, स्तुति को लगता है कि स्तुति ने स्टॉक किया, और ऐसे पता नहीं क्या क्या ये वर्ड्स यूज करते रहते हैं। नहीं, आई तो जस्ट बेसिकली मैंने स्टॉक किया था, और इन मतलब इन जेनजी लैंग्वेज में स्टॉकिंग ही बोलते हैं उसको। क्या बोलोगे आप कि मतलब आपने कुछ पढ़ा किसी का, इट वाज फॉर मी, लेट मी टेल यू, इट वाज फॉर मी। मैंने देखा किसी का कोई पोस्ट आता है, एंड आई फील सो अट्रैक्टेड टू दैट पोस्ट, एंड मैं उसके बाद उसकी प्रोफाइल पे जाती हूँ, एंड मैं पूरा प्रोफाइल देख रही हूँ यार, मतलब दैट्स टॉकिंग ओनली ना, that I am so much attracted to this energy that I want to talk to this person, right? That was the energy. And I don't know, this happens with very few people in my life where I feel super attracted to their energies. And then after a while, ऐसा ही होता है that when, when I connect with them, they not exactly felt the same, that then we became kind of friends, or we are like closer. And it does not happen with anyone. There are very, very, very few people. So it was talking only, निष्ठा इसे talking ही बोलेंगे, and I was, तो मैंने बस मैसेज कर दिया कि यार मेरे को पॉडकास्ट करनी है। आई थिंक यू डिडंट रिप्लाई इन द फर्स्ट गो। आई वाज नॉट दैट डेस्परेट एट दैट टाइम, बट मुझे करनी, बात तो आपसे करनी थी। दैट्स व्हाई आई टुक द सेशन, एंड इट वाज, I feel that sometimes things are channeled to you, that you have to talk to this person. There is no, अगर मैं आपसे बात नहीं करती, it was making me feel uncomfortable, right? So whatever the means I had was that session only to talk to you. And आपको पता है मेरे पास खुद ही कोई क्वेश्चन था ही नहीं। क्वेश्चन तो तब होगा ना जब क्वेश्चन के लिए कॉल करनी थी, क्वेश्चन के लिए तो कॉल थी ही नहीं ना। It was all about channel to get connected to you, because that was how our path was meant to be connected, right? So I think राइट। eventually I think we both realized it was for that only. There was no purpose of why would someone ping someone and say I don't have anything, yeah, I just want to talk to you. Yeah, so I think राइट। there are a few things which were meant to be, so it was meant to be. But I found you, I was channeled to found you. Okay, आई अट्रैक्टेड यू this इनटू is a माय forever फिजिकल discussion, we रियलिटी। can keep on going on this, but yeah, whatever, yeah. बट सेइंग दैट, अगर स्टॉकिंग भी था ना, तो यार मेरी मेरी जो शैडो साइड वाली जो ईगो है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। ये बात जितनी बारी बोलते हो ना, मुझे लगता है यार, काश काश जो भी मेरा बंदा हो ना यार, वो भी मेरे को यही बोले कि यू नो व्हाट बेबी, आई वाज स्टॉकिंग यू। और मैं तो इतनी टाइम से देख रहा था, आई वाज जस्ट इन ऑ ऑफ यू। बट
बट यू नो व्हाट, चैलेंज ये होता है कि ये सब इतना अच्छा फ्लर्टिंग और इतनी अच्छी बातें ना लड़कियां ही कर पाती हैं, लड़के इतने स्मूथ You होते ही नहीं never है। know. You never know. Oh, you never know. Anyways, yeah, you can keep we can keep manifesting that. That's not an issue at any time. But yeah, राइट। I did stalk you. There's no doubt in that. ओके, तो हमने बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, हाउ डिड वी बिकम फ्रेंड्स, द मीनिंग ऑफ नमस्ते नैरेटिव, the purpose of this podcast and what people can expect. We've talked about it all. Now, I think before wrapping up, I want to share about one of my personal favorite spiritual practice. तो बेसिकली इतना फंबल इसलिए हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट इसका भी दे देते हैं। हमने इससे पहले ये रिकॉर्डिंग करी और रिकॉर्डिंग नहीं जब हुई। पता है जब हम जब बहुत ही लोग ये महान बोलते है। थे ना अपने पॉडकास्ट में, कुछ लोग बोलते हैं, आपने कभी भी सुनना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, यार हमने पता है आधा रिकॉर्ड कर लिया था और हुआ ही नहीं। आई वाज लाइक ऐसे कैसे होता है? आज मुझे समझ में आ गया ऐसे होता है कि आप अभी मैं तो खैर हमने हमने तो पूरा ही रिकॉर्ड कर लिया था और पूरा ही नहीं हुआ। तो एनीवे, अभी आई होप कि ये हो रहा है पूरा अच्छे से। तो खैर, बिफोर वी रैप दिस अप, मेरी एक पर्सनल फेवरेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, फिर स्तुति आप बात करना, एंड देन वी ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्या फेवरेट या गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिससे दे फील इंस्टेंटली बेटर। तो आपको स्तुति, व्हाट्स योर गो माय टू गो टू स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? प्रैक्टिस इज योगा। योगा से ही होगा। ठीक है, क्योंकि yoga से ही होगा। See, I have tried many things in my life. Nothing worked what yoga did for me. Nothing worked which breath work did for me. Yoga and breath work are interrelated. For people who don't know, pranayam yoga are interrelated. So I prefer pranayam and hatha yoga. And I think that is something which changed many things for me. I think हम personally किसी podcast में इसमें detail में बात करेंगे that what helped me, how yoga changes your life, how yoga clears your karmic debt, right? So that's the major purpose of yoga. It clears your karmic debt. ठीक है, तो हम yeah, that's my favorite practice. Any day, every day, I feel that the day you start your yoga journey, 1 year into this, and you will see your life changing like never before, So yeah, yoga. आई थिंक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है उससे See, बहुत ज्यादा निष्ठा, कार्मिक मेरे को डेट भी यही रिलीज लगता होता था. है। I would have agreed to you 100%, but now I agree to 95%. Yoga has different. I've tried Zumba. I've been into gymming like you. I've been into weight training. I've been into other. I don't know about Pilates. I want to try Pilates someday. But yoga is different. It's still different, I would say. The amount, everything releases carbon, any type of workout releases karmic debt, agreed, but the 5% extra or the 10% extra is still yoga. Maybe you experience it someday and ओके। you tell the same story, but I've tried and I can tell the difference. Yeah. ओके। ओके, तो मेरी मेरी गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है एट द एंड ऑफ द डे पे अपनी कनेक्शंस, अपनी कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना एंड अपनी एक इनकैंटेशन बोलना फॉर कॉलिंग माई पावर बैक। मुझे लगता है वो इंस्टेंटली शिफ्ट कर देता है। पूरा पिछला साल में जब मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं ये एक चीज कर रही थी, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हैज इंस्टेंटली हेल्प्ड मी। इवन व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी एंग्शियस, मैं इंस्टेंटली वो इनकैंटेशन बोलती हूँ और ऐसे एकदम शिफ्ट हो जाती है एनर्जी। या मैं अपनी कॉर्ड कटिंग करती हूँ और मेरी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाती है। तो क्योंकि थ्रू आउट द डे हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कितने भी लोगों से आई कांटेक्ट भी हो रहा है तो भी कॉर्ड्स कनेक्ट हो जा रही हैं। तो मुझे लगता है हमारी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट जब हम करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर फील करते हैं। एट द सेम टाइम जब हम अपनी पावर को कॉल बैक करते हैं, दैट इज अ गेम चेंजर। सो दिस इज फॉर ऑल द व्यूअर्स एंड फॉर ऑल द लिसनर्स, आपकी क्या गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है? प्लीज कमेंट करके बताओ। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ओवर हियर, अ कम्युनिटी ऑफ ऑल द पोलर बेयर्स, एंड आप बताओ कि आपकी क्या गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। एंड इफ यू वांट टू नो द इनकैंटेशन जो मैं बात कर रही हूँ, तो प्लीज हमको डीएम करो, वी विल रिप्लाई बैक टू यू विद द इनकैंटेशन। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्तुति, आपको कुछ
फाइनल No, रैप अप नोट्स I बोलना है think तो बोल दो. we would love to people to put in their comments what all they want in case they have some specific topic they want us to talk about. तो हम वो भी कर सकते हैं. In case they want to be part of it, they can still message. We can talk and see if they can be part of it, like as guest or as their like people who want to tell their views, because there are many people who want their stories to be out. So yeah, that was also you can DM us or you can check all the links in description and can reach out separately to Rishta or me or our common accounts, whatever you feel like. So yeah. सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. हम आपको मिलेंगे अगले हफ्ते में नए एपिसोड के साथ. टिल देन बाय. नमस्ते. Stay blessed and see you स्टे soon. ब्लेस्ड. Bye. बाय.